अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मीम देखिए आपने, कैसा था? अच्छा था सर। वाह सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राव माजिद। राव माजिद भाई। राव माजिद भाई, आप क्या करते हैं? आई एम द कंप्यूटर लेक्चरर इन रिफा इंटरनेशनल टाउनशिप। अच्छा, कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं माशाल्लाह। वेरी नाइस सर। कोई सवाल लाए हमारे हाँ लिए? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले जो हमारे क्रिकेटर्स होते थे वो आदमी नज़र आते थे, ठीक। एजिड मतलब कि उम्र होती थी, बड़े बड़े और लगते थे, बड़े 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 लगते थे। आज के जो क्रिकेटर्स हैं वो यंग एज के हैं, यंग बॉयज ऐसा लगते। क्यों है? वाह भाई, आप क्यों बड़े बड़े लगते थे? नहीं, हमारे दौर में सोशल मीडिया नहीं था। अब ज़रा सोशल मीडिया तो वो ज़रा सुर्खी पाउडर लगाते हैं सारे। नहीं वाह भाई, बात बताऊं मैं आपको, ये बात आपकी नहीं हो रही बल्कि ये हो रही 1970s और 80s में। जब हम फुटेज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब्बा के दोस्त खेल रहे हैं सारे, पूरे पुराने पुराने लोग, बाल भी नहीं है, मूछें रखी हुई हैं, मोटे मोटे भी हैं, सब बड़े बड़े, जबकि वो उस उम्र में 30-25 साल के थे। देखिए, मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो आप हमेशा लर्न करते हैं, और जब आप बाहर जाते हैं और इतना ज़्यादा एक्सपोजर है इसमें जब आप क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि दुनिया में दूसरे मुल्कों में जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। वो जब आपको एक्सपोजर मिलता है तो फिर आप अपने आप को इन्हेंस करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। सो आई बिलीव कि अब क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें चार्म है और कमर्शलाइजेशन है कि यू नीड टू गेट योरसेल्फ रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो है अब ज़रा सारे अप टू डेट ज़्यादा रहते हैं। बहुत ठीक सर। पहले भी, और ये मैंने देखा था, पुराने ज़माने क्रिकेटर्स होते थे, उनके कॉलर खुले होते, छाती में बाल होते थे। अब मैंने छाती के बाल नहीं देखे क्रिकेटर्स के, कहाँ चले गए? अब मेरा ख्याल है ये डिमांड पे गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नाइमा। लाइमा, आप क्या करती हैं? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। आप भी मेडिकल की स्टूडेंट हैं? जी। वेरी नाइस। कोई सवाल मेरा करें? वहाब भाई से सवाल है कि आपने इतनी जल्दी क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट क्यों ली? आपने क्यों ली रिटायरमेंट, जबकि आप ड्रॉप भी हो सकते थे? नहीं, मैं ड्रॉप ऑलरेडी था। मैंने जब रिटायरमेंट ली तब आई थिंक आई वाज 38, पिछले साल मैंने ली है। नाउ आई एम 39। और पाकिस्तान खेलने के लिए आपको वो फिटनेस चाहिए, आपको वो फिज़ीक चाहिए, आपको वो कैपेबिलिटी चाहिए कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। यस, लीग्स वगैरह में आप कर सकते हैं, हम खेल भी रहे हैं, आगे भी खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आई थिंक वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो जाती है। तो आई थिंक एट द एज ऑफ 38-39 इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्ले फॉर योर कंट्री। आई स्टिल विश कि आई डू, बट मुश्किल है। बहुत अच्छी, बहुत ऑनेस्ट आंसर दिया आपने। वाह भाई, मैं कई क्रिकेटर से मिल चुका हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिटायरमेंट लेने का ऐसा खास रिवाज है नहीं। बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट नहीं ली थी। आपने ले ली रिटायरमेंट, और 38 साल की उम्र में ले ली। आप अपने आप के साथ कोई नाइंसाफ़ी तो फील नहीं करते कि हुई है, या लगता है आपको भी कि हुई है? देखिए, नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, और पाकिस्तान का ये कल्चर रहा है कि जिधर आपको यू पिक एंड चूज़ करते हैं आप बिटवीन योर फेवरेट्स और सारा कुछ सही। और एट टाइम्स जब मैं खेल रहा था तो मैं ये कहूँगा कि मैं शायद किसी का फेवरेट भी था उस वक्त। हाँ। और जब नहीं था तो मैं उस वक्त नहीं था। जैसा मैंने मिकी की बात की, ही डिडंट लाइक मी एट ऑल। ठीक है। और 2 साल मैं उसके टेन्योर में बाहर रहा, हालांकि मैं PSL, जिससे आज बहुत अच्छा अब खेल जो भी है वो प्लेयर आता है वो PSL की सिलेक्शन से सही। सिलेक्ट हो जाता है, चाहे वो टेस्ट प्लेयर हो, चाहे वो ना हो, हाँ। T20 हो, चाहे वनडे हो। तो मेरे 2-3 साल वो भी बड़े अमेजिंग रहे, लेकिन मिकी को मैं पसंद नहीं था, मैं टीम का हिस्सा नहीं बना। आप तो क्यों ये पसंद चीज़ें नहीं थे? आती आपको हैं। कुछ पता है क्यों नहीं पसंद? मैं इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि शायद एक तो मैं बात बहुत सीधी करता था, और आई डोंट वांट कि मैं कोई किसी की शुगर कोटिंग करूँ। शुगर कोटिंग वगैरह करता नहीं था मैं। और सेकेंडली ये थी कि शायद उसको ऐसा लगता था कि मेरा एटीट्यूड जो था वो शायद टीम को क्योंकि मैं जब खाना खाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड और उस तरह की चीज़ें खाता था, तो जिसको वो देख के वो कहता था कि शायद मैं कल्चर को या लड़कों को ख़राब कर रहा हूँ। वेयर एज 2019 में जब मेरा वर्ल्ड कप के लिए मुझे बुलाया गया तो वो वही मिकी आर्ता था, क्योंकि जब टीम को ज़रूरत पड़ी तो आना पड़ा। तो होता है, लेकिन वो भी टाइम गुजरता है, लेकिन आई थिंक ये चीज़ें थी जिसकी वजह से होता है। और ये होता है प्लेयर्स के साथ, ये बिल्कुल होता है, लेकिन प्लेयर्स का ये कह देना कि हम गलत नहीं थे, ये भी बहुत गलत बात है। बहुत ठीक बात की आपने।